खबर इस वक्त देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो 25 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक को बढ़ाया गया है और कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर कि भीड़ को नियंत्रण करना है, इसी के लिए फिलहाल ये रोक रजिस्ट्रेशन पर लगाई गई है। इसके बीच आपको बता दें कि बर्फबारी भी लगातार हो रही है और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको फिर से शुरू किया जाएगा 26 मई से। तो 25 मई तक फिलहाल रोक लगाई गई है कि रजिस्ट्रेशन केदारनाथ के लिए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि लगातार सबसे ज्यादा देखा जाता है कि जो भीड़ भाड़ होती है, जो श्रद्धालु होते हैं वो केदारनाथ का रुख करते हैं। और ऐसे में वहां पर जिस तरह से भीड़ हो रही है और लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है और ऐसे में रास्ते कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जा रहे हैं, तो फिलहाल फैसला यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से लिया गया है कि 25 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक होगी और 26 मई से एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन को शुरू किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं देहरादून से, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो ज्ञानेंद्र, फिलहाल क्या यही वजह माने कि क्योंकि भीड़ सबसे ज्यादा इस समय हो रही है और वीकेंड हम देखें कि वीकेंड के तौर पर जब ज्यादातर यहाँ पर लोग केदारनाथ का रुख करते हैं, तो इसलिए फिलहाल यहाँ पर और रोक को बढ़ाया गया है? बिल्कुल, देखा जाए तो पहली अगर वजह देखें तो सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो केदारनाथ में हो रही है इस दौरान। और ऐसे में हमने देखा था कि 15 तारीख तक पहले ही रजिस्ट्रेशन पे रोक थी और एक बार फिर इस रोक को आगे तक बढ़ाने की जो सरकार की तरफ से पहल की गई है। 25 मई तक ये केदारनाथ में रजिस्ट्रेशन पे रोक लगाई गई है। साफ तौर पे देखा जाए जिस प्रकार से वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में मौसम खराब है, चेतावनी भी लगातार मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। यही एक दो कारण है जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पे रोक लगाई गई है 25 तारीख तक। 26 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन है वो हो सकेगा और ऐसे में देखा जाए तो जो श्रद्धालुओं ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो अब 25 तारीख तक जो श्रद्धालु हैं वहां पहुंच सकते हैं और बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। साफ तौर पे अगर हम देखें तो मौजूदा समय में देखें तो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालुओं ने चारों धामों में जो दर्शन हैं वो कर लिए हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं केदारनाथ में और गंगोत्री यमुनोत्री में देखने को मिल रही है। अगर केदारनाथ की बात कर ले तो तकरीबन 18 के करीब जो मरीज हैं, जो श्रद्धालु हैं जिनकी मौत हो चुकी है वहां पे। और ऐसे में यही आंकड़ा गंगोत्री और यमुनोत्री में भी देखने को मिला। तकरीबन 21 के करीब श्रद्धालुओं की जो मौत है वो हो चुकी है। हालांकि ज्यादातर 50 से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं की मौत हुई है। हार्ट अटैक की जो वजह बताई जा रही है, क्योंकि केदारनाथ का जो यात्रा है या फिर गंगोत्री यमुनोत्री ये ऊंचाई वाले इलाके हैं और ऐसे में अगर हम देखें तो केदारनाथ में 17 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है, ऊंचाई वाला इलाका है और ऐसे में ऑक्सीजन की जो कमी होती है और पैदल चलने की वजह से जो 50 से अधिक उम्र के लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और हार्ट अटैक जैसी कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलती है। और इस तरीके से जो मौत का आंकड़ा है 18 के करीब केदारनाथ में है और गंगोत्री यमुनोत्री में 21 के करीब। यानी कि इस मामले को भी ध्यान में रखते हुए शायद हम कहें कि शासन प्रशासन ने फिलहाल फैसला लिया है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए यात्रा को रोक दिया जाए, रजिस्ट्रेशन को, माफ कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन को रोक दिया जाए। लेकिन ज्ञानेंद्र, ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि 16 मई से लेकर 19 मई तक यहाँ पर हिमस्खलन के मामले बढ़ सकते हैं, आशंका इसको जाहिर किया था। और केदारनाथ में हम देखें तो लगातार जब बर्फबारी हुई थी तो उस दौरान हिमस्खलन काफी हुआ था। तो क्या ऐसे में अभी किस तरह के हालात वहां पर मौसम को लेकर बने हुए हैं? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड की जो मैदानी जिले हैं देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, यहाँ तापमान में लगातार उछाल हो रहा है और ऐसे में गर्मी जो है यहाँ महसूस की जा रही है। साफ तौर पे दिन के समय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं इसके विपरीत अगर पहाड़ी जनपदों की बात कर लें, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है आने वाले दिनों को लेके, जो चारधाम क्षेत्र है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है और चमोली है, इन 3 जिलों में मौसम लगातार जो है खराब होने की संभावनाएं हैं और बहरहाल बर्फबारी की जो संभावनाएं हैं केदारनाथ को लेकर जारी की गई हैं। और ऐसे में हमने पिछले दिनों देखा था कि किस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जो हिमस्खलन है वो देखने को मिला था। और ऐसे में जो केदारनाथ मार्ग है वहां पे किस तरीके से जो परेशानियां हैं श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही थी। हालांकि प्रशासन की टीम ने समय रहते जो रास्ते हैं वो खाली कराए थे। एक बार फिर मौसम विभाग ने ये संभावनाएं जारी की हैं। केदारनाथ में जो तस्वीरें आ रही हैं रुक रुक के, वहां बर्फबारी का जो सिलसिला है सुबह के वक्त देखने को मिला था
और ऐसे में देखा जाए तो इस तरह की संभावनाएं 16, 17 और 18 तक देखने को मिल सकती है, जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है। तो कुल मिला के देखें तो वहाँ जो श्रद्धालु कहीं ना कहीं केदारनाथ पहुंच चुके हैं और ऐसे में उनको बर्फबारी की वजह से दिक्कतें ना हो, क्योंकि अगर संख्या बढ़ती है तो दिक्कतें ज्यादा होती हैं, क्योंकि दर्शन करने जो श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच चुके हैं वो ज्यादा समय वहां न रुकें, ये पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऊंचाई वाला इलाका है और ऐसे में वहाँ कई प्रकार की दिक्कतें होती है, यानी बर्फबारी कि होती स्थिति है तो जैसी बनी हुई है उसी तरह का यही वजह है अलर्ट कि यहाँ यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए शासन प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।